चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो होगा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, ठीक है। कल से जो है हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसको आपको पढ़ाएंगे और उससे संबंधित जो होमवर्क रहेगा वो आपको बताया जाएगा। अभी आपके सामने थोड़ा सा साइड से साउंड जा रहा होगा क्योंकि बगल में ही दुर्गा माँ का मूर्ति बन रहा है, तो वहाँ पे बज रहा है। तो इसके कारण बाकी 5-7 दिन में ऐसे कभी कभी बंद भी रहता है साउंड, तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। और चाहे 4-5 दिन और उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड के बारे में। आज जानेंगे कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड आप सीखिएगा तो आपको पता रहना चाहिए कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, कहाँ कहाँ वैकेंसी आता है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या करना होना चाहिए। जो एक स्टेनोग्राफर स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि इतना तो उसके पास नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है, शॉर्ट हैंड को लेकर। तो उतना हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बात करते हैं हिंदी स्टेनो की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, सबसे पहले कि ब्रिटेन में जो था वहाँ पे आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड पहले से ही चालू था। मतलब कि लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर थे बोलते थे उसको शॉर्ट करने के लिए। पिटमैन साहब का नाम आता है सबसे पहले, जो ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड के शुरुआत करता समझिए या फिर जनक मानिए, ठीक है। तो उन्होंने इंग्लिश शॉर्ट हैंड को बनाया था और वो ब्रिटेन में ही चलता था। भारत में फिर ब्रिटिशों ने शासन अपना स्थापित किया तो यहाँ पर भी इंग्लिश शॉर्ट हैंडर की बहाली होती थी और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड चलता था। लेकिन उसी टाइम में क्या होता है कि असहयोग आंदोलन का दौर रहता है। उस समय जो लोग, बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के आह्वान पर छोड़ दिए रहते हैं अपना जॉब और बैठ जाते हैं अपने अपने घर में, सरकार के साथ असहयोग करते हैं। उसी टाइम में एक इंग्लिश शॉर्ट हैंडर रहते हैं जिनका नाम है ऋषि लाल जी। तो उनके पास भी कोई काम उम था नहीं, जॉब वो अपना गांधी जी के आह्वान पर छोड़ चुके थे और बैठे हुए थे, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक चीज़ आया कि भाई जब इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट करके लिख सकते हैं तो क्या हिंदी में इसको नहीं लिख सकते हैं। ये चीज़ उनके दिमाग में आया, तब उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने इस शॉर्ट हैंड पर काम करना शुरू किया। कैमरा ऑफ कर लीजिए अभय प्रकाश जी, और माइक भी म्यूट रखिए, जब बोला जाएगा तभी ऑन करिएगा। वहाँ ऑप्शन होगा आपके नीचे में कैमरा का, उस पर क्लिक करिएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ऋषि लाल जी ने उस पर वर्क करना शुरू किया और उसी पर आधारित होकर हिंदी शॉर्ट हैंड को जन्म दिया, मैंने उसको बनाया। उसी के आधार पर उनके पुस्तक का नाम भी देखिए ऋषि प्रणाली नाम पर प्रकाशित होता है। और वही जो है अभी जो मार्केट में सबसे अत्यधिक बिकने वाला या सबसे प्रचलित जो है ऋषि प्रणाली है। बाकी सारा कॉपी पेस्ट उसके लोग करते गए, जैसे मानक हो गया, सिंह हो गया, विशिष्ट हो गया, ये सारा कॉपी पेस्ट है। तो वो लोग अपना बनाए, लेकिन वो प्रचलन में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपको ऋषि प्रणाली ही कहीं भी आपको प्रचलन में मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम में अगर बात करें कि आपको किस प्रणाली से सीखना चाहिए, तो एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है आप किस प्रणाली से हैं। आप किसी भी प्रणाली से सीखे हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर को आराम से वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि शॉर्ट हैंड है क्या। वो तो हम समझ गए कि शॉर्ट हैंड का आविष्कार क्या हो गया। अब शॉर्ट हैंड है क्या, इसको सीखते हैं। इसको हम लोग स्क्रीन पर चलकर भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ हम मौखिक बता रहे हैं, फिर आपको लिखित में बताएंगे। शॉर्ट हैंड क्या होता है कि मान लीजिए कोई वक्ता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे फिल्म वगैरह में देखे होंगे, चाहे ऐसे भी न्यूज़पेपर में, न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे कि संसद वगैरह में लोग भाषण बोलते रहते हैं, तो वहाँ पे बैठ के एक आदमी लिखते रहता है, ठीक है। वो लोग लिखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, शॉर्ट राइटिंग में। मान लीजिए कि कोई, जैसे कि कोई मंत्री है, बोल रहे हैं कि भारत में महंगाई की दर तेज़ी से बढ़ रही है, तो शॉर्ट हैंडर क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं कि शॉर्ट करके लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट करके छोटा लैंग्वेज में लिखेंगे और उसको फिर ले जाके कंप्यूटर पर आपको टाइप करेंगे कि भारत में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, और फिर उसको उनके सामने दिया जाएगा, करेक्शन होकर फिर न्यूज़पेपर में आता है कि ये चीज़ ये मंत्री ने बोले हैं, ठीक है। तो यही वर्क है बेसिकली शॉर्ट हैंड का, कि मान लीजिए आप किसी भी ऑफिसर के साथ रहिएगा, तो वो जब भी जहाँ जाएंगे घटनास्थल पर या फिर कोई फाइल में कुछ वर्क करना रहता है, तो बोलते हैं कि इसमें ऐसे 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 निर्देश दे देंगे, ऐसे ऐसे कर लेना है। तो उसको आप शॉर्ट हैंड में लिख लीजिएगा और लेकर उसको टाइप करके फिर वैसे आपको बनाना रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गई शॉर्ट हैंड की बात। अब और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में समझते हैं हम लोग स्क्रीन पर चल के। आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं अपने टैब पर, ठीक है। अभी कुछ साउंड जा रहा हुआ है बगल बगल से, क्योंकि बगल में मूर्ति स्थापित हुआ है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा इग्नोर करके भी चलिएगा 5-7 दिन तक, फिर आपको सब ठीक हो जाएगा बाद में।
तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में यही सब सारा हम लोग सीखेंगे कि क्या है स्टेनो और क्या सीखने के लिए क्या चाहिए, ठीक। तो सबसे पहला टर्म आपके सामने है कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन, ठीक है। अगर बीच में कोई दिक्कत हो तो आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड क्या है इसको हम बता रहे थे कि कोई वक्ता है, जैसे कि मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि भारत में महंगाई तेजी से, ठीक है, बढ़ रही है, ठीक है। तो वो वक्ता जो है हिंदी में बोलेंगे, तो हम लोग को क्या करना होगा, जो हिंदी शॉर्ट हैंडर रहेंगे उसको लिखेंगे शॉर्ट हैंड में, ठीक है। भारत में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। अभी आपको ये नीचे वाला लाइन नहीं समझ में आया होगा कि ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। अभी इसको समझना भी नहीं है, हम आपको बस यह समझाने के लिए बता रहे हैं कि लिखते कैसे हम लोग हैं। आपको ये शॉर्ट हैंड लिख लेनी होती है, उसके बाद आपको इसी चीज़ को पढ़ना होता है हिंदी में। हिंदी में पढ़ के तब आपको कंप्यूटर पर इसको टाइप करना रहता है इसी चीज़ को। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं भारत में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही, तो हम लोग लिखेंगे भारत में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, इसको कंप्यूटर पे टाइप कर लेंगे। और इसी को क्या होता है कि एग्ज़ाम में चेकआउट होता है कि आपने जो ये लिखा है वो कितना सटीक लिखा है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो महंगाई नहीं लिखे हैं, उनसे छूट गया है, तो उसको हम लोग एक ईरर मानते हैं कि एक गलत हो गया। इस प्रकार हर एक एग्ज़ाम में अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके अनुसार से 10% ईरर माफ होता है। जैसे कि 400 शब्द आपने लिखे हैं, तो इसमें से 40 गलती भी यदि आप कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतना आपको माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि शॉर्ट हैंड क्या है, इसको हम लोग सीख लिए। तो शॉर्ट हैंड के साथ आप समझ गए होंगे कि टाइपिंग की भी आवश्यकता है। अर्थात यदि आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, तब जाकर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब है कि सीखने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट है कि बुक चाहिए। हम ऋषि प्रणाली से सिखाएंगे, तो आपके पास ऋषि प्रणाली शॉर्ट हैंड का किताब होना चाहिए। मेरे पास पीडीएफ है, हम ग्रुप में भेज देंगे। यदि आप इससे भी करना चाहते हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ का भी हेल्प लेकर आप कर सकते हैं, किताब खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है। या अन्यथा आप अगर लेना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, और एक कॉपी जो होना चाहिए ये लाइन वाली होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, बीच में लाइनिंग वाली होना चाहिए। लाइनिंग वाली क्यों होनी चाहिए इसको हम लोग आगे समझेंगे। बस ये आपको समझ जाना है अभी कि सादा पेज पर नहीं लिखना है। जब भी लिखेंगे हम लोग तो लाइन वाला कॉपी पर लिखेंगे, एक लाइन वाला कॉपी आपको ले लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक पेंसिल लेना है, रबड़ लेना है और कटर लेना है। 3 चीज़, पेंसिल, रबड़ और कटर, इतना सामग्री आपके पास होना चाहिए। किताब, एक कॉपी, पेंसिल, रबड़ और कटर, इतना सारा चीज़ इसके लिए आवश्यक है अभी वर्तमान में। तो ये सारा चीज़ आप लोग ले लीजिएगा। बाकी जो आवश्यकता पड़ते जाएगी वो धीरे धीरे हम बताते जाएंगे, आप लोग अपना खरीदते जाइएगा। खोजकर्ता की बात करें तो ऋषि लाल जी हम लोगों ने शुरू में ही जिक्र कर लिया है कि कैसे उन्होंने उसका खोज किया। उपयोग भी हम लोग ने पता कर लिया है कि कहाँ इसका उपयोग होता है। तो किसी भी बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर हैं उनके कार्यालय है वहाँ पे होता है। ऑफिसर के पास जाइएगा तो वो आपको डिक्टेशन दे देंगे कि हाँ ये चीज़ इस फाइल में करना है। कोई भी फाइल है उसमें बस उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपको लिख कर एक एक करके दे कीजिए, हाँ इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। तो उनके पास इतना फुर्सत नहीं रहता है, तो वो बोल देते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ आप कर लीजिएगा। तो आपको शॉर्ट हैंड में तुरंत तुरंत उसको नोट डाउन करने रहता है, और फिर जाके फाइल में वो सारा वर्क आपको करना पड़ता है। या फिर आप किसी घटनास्थल पर जाते हैं, क्राइम सीन पर जाते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ भी आप देख रहे हैं कि जहाँ घर घटनास्थल के पूर्व दिशा में ये चीज़ बना हुआ है, पश्चिम में ये चीज़ बना हुआ है, उत्तर में ये चीज़ बना हुआ है, दक्षिण में ये चीज़ बना हुआ है, या फिर किसी व्यक्ति का यदि बयान नोट करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो व्यक्ति तो इतना नहीं है कि आराम आराम से बोलेगा कि हाँ वह आदमी यहाँ आया तब गया, तब आप लिखिएगा कि वह आदमी आया यहाँ पर तब गया तब उसको मारा। तो इतना तो स्पीड वो कम स्पीड में तो बोलेगा नहीं। बोलेगा तो कहेगा कि हाँ रमेश यहाँ पे आया था, लाठी लेकर आया था, मारा इसको, फिर यहाँ से गया तो उसको देखा, उसको गाली दिया। तो
तो इतना तेज में बोलेगा कि आप हिंदी में नहीं लिख पाइएगा, शॉर्ट हैंड में आप लिख पाइएगा आराम से। तो शॉर्ट हैंड में आपको आराम से उसको नोट डाउन कर लेना है। फिर आप आकर आपको जो ऑफिस में अपना फाइल होगा तो उसमें आपको इस चीज़ को टाइप करना रहता है कि हाँ उसने अपने बयान में क्या क्या बोला। इस टाइप से हर एक कार्यालय में इसका अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग उपयोग को। अब आपसे कोई पूछेगा कि शॉर्ट हैंड का क्या उपयोग होगा तो आप आराम से जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड में प्रणाली क्या होता है, तो आपको बताया कि जो बिटमैन था उसी से ऋषि प्रणाली ने अपना आविष्कार किया था, तो इसको ऋषि प्रणाली बोलते हैं। ये अलग अलग, जैसे कि टाइपिंग में कैसे हम लोग देखते हैं कि कुर्ती देव हो गया, ठीक है, कुर्ती देव हो गया, रेमिंगटन गेल अभी चल रहा है, ठीक है, रेमिंगटन गेल जो एग्ज़ाम ले रहा है, उसके बाद मंगल हो गया, इंस्क्रिप्ट। इसी प्रकार से शॉर्ट हैंड में भी आपका क्या है, हिंदी शॉर्ट हैंड में भी इसका प्रणाली है, अलग अलग प्रणाली। तो आप किसी प्रणाली से भी सीखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आनंद हो गया, पिटमैन हो गया, ऋषि हो गया, सिंह हो गया, विशिष्ट हो गया, ऐसे करके कई सारे प्रणालियाँ हैं। ठीक है, तो आप किसी भी प्रणाली से सीखें उससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, बस एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, बाद बाकी सब ठीक है। अब सिलेबस क्या है, इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा सीखते हैं कि शॉर्ट हैंड को कैसे हम लोग सीखेंगे। तो शॉर्ट हैंड को देखिए, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि हम लोग बच्चे हैं, अभी कुछ नहीं जानते हैं, जैसे कि 3 वर्ष 4 वर्ष के बच्चे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं ट्यूशन में चाहे स्कूल में, तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, क ख ग लिखने के लिए सिखाया जाता है कि क ख ग घ अंग, ये सारा चीज़ आपको सिखाया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ सिखाया जाता है। तो वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग क ख ग से शुरुआत करेंगे। इसको बोला जाता है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन बोला जाता है क्योंकि व्यंजन जो है किसी न किसी स्वर के ऐड होने से बनता है। जैसे क आप बोल रहे हैं तो इसमें अ की मात्रा छिपी हुई है, क अ छिपा हुआ है, तो जो किसी न किसी के सहायता से बोला जाएगा किसी स्वर के, उसको व्यंजन बोलते हैं। और एक होता है स्वर, जिसको अ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्वर। तो ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इसमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। अ आप बोलिएगा तो सिंपल है अ, इसमें कोई अदर से ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्वर बोलते हैं। तो सबसे पहले बचपन में हम लोग क ख ग सीखते हैं। ठीक है, तो क ख को हम लोग सीखेंगे, क ख च छ य र ल के लास्ट तक इसको सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि जोड़ने के लिए वर्ड को, कर लिखना, रख लिखना, ठीक है, घर लिखना, पर लिखना। तो इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं ना व्यंजन को, तो हम लोग सीखेंगे उसके बाद 2 अक्षर को जोड़ना। ठीक है, फिर उसके बाद सीखेंगे 3 अक्षर को जोड़ना, जैसे कि कमल लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 3 अक्षर का जोड़ना ऐसे सीखेंगे। उसके बाद तब हम लोग इस स्वर को सीखेंगे, अ आ। ठीक है, अ आ बचपन में कैसे अ आ तब सीखते थे हम लोग अ, तो सिंपल वही चीज़ से आपको सीखते जाना, अ सीखेंगे। अ जब सीख लीजिएगा तब आप इसमें मात्रा लगाना भी सीख जाइएगा, जैसे कि काम लिखना हो, ठीक है, किरण लिखना हो। देख रहे हैं इसमें मात्राएं आ रही है, आ की मात्रा आ रहा है, यहाँ ई की मात्रा आ रहा है। बड़ा बड़ा वर्ड लिखना है, इतिहास लिखना हो, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। तब आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप संसार का कोई भी शब्द आ जाए, जब स्वर और व्यंजन को पढ़ लीजिएगा, स्वर और व्यंजन। ठीक है, व्यंजन में मतलब कि व्यंजन कह जब भी हम बोलेंगे तब समझ जाइएगा कि क ख की बात कर रहे हैं, और स्वर जब भी बोलेंगे तो समझ जाइए कि अ आ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जब हम लोग सीख लेंगे तब आप दुनिया का कोई भी शब्द है आप शॉर्ट हैंड में लिख लीजिएगा। दुनिया का कोई भी शब्द कोई भी आदमी दे दे, आप आराम से स्टेनो में लिख लीजिएगा। लेकिन तो क्या हम स्टेनो सीख गए? नहीं, इतना से आप नहीं सीखे, ये तो बस आप लिखना सीख गए कि हम लोग कैसे बड़ा बड़ा वर्ड को लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा तो सीख लिए, इसमें क्या करना रहता है कि स्पीड में लिखना रहता है। शॉर्ट हैंड को क्या करना रहता है, स्पीड में लिखना है। तो स्पीड में लिखने के लिए आप सोचिए कि हमको लिखना है कमल, तो हम ऐसे लिखेंगे क म और ल। इतना बड़ा बड़ा यदि लिखेंगे तो स्पीड बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ और नियम इसमें पढ़ना पड़ता है, जिसको बोला जाता है स आंकड़ा, फिर आपका आता है त आंकड़ा, न आंकड़ा, र आंकड़ा,
य आंकड़ा, व आंकड़ा, ब आंकड़ा, ह आंकड़ा, ठीक है। तो ये सारा आंकड़ा होता है। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ये सब का क्या होता है, एक एक कोड होता है। सिंपल तरीका समझिए कि छोटा छोटा कोड होता है कि ऐसे करके हम लोग लिखेंगे तो स पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे तो त पढ़ेंगे, ऐसे करके लिखेंगे तो न पढ़ेंगे। ये सब का हल्का हल्का कोड होता है, वो सबको हम लोग को आंकड़ा को सीखना पड़ता है। जब आप ये सारा आंकड़ा सीख लीजिएगा, तब आपके पास में ये जो शब्द है काफ़ी छोटा छोटा हो जाएगा। मतलब जो इतना स्पेस में बन रहा है वो बस इतना में बनने लगेगा, ठीक है। जब इतना बनने लगेगा तब आपका हाथ जो है क्या जल्दी जल्दी चलेगा। मतलब कोई भी आदमी कितना भी तेज बोले, आप फटाफट उसको लिखने के काबिल बन जाइएगा, ठीक है। तो इतना आंकड़ा जब हम लोग पढ़ लेंगे, ये सारा आंकड़ा, और कुछ इसमें 2-4 और 10 नियम होंगे, 5-7 नियम और हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ को पढ़ लीजिएगा तो आपको छोटा छोटा लिखने आ जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ आपको बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग छोटा छोटा इतना दूर में ही इसको निपटा देंगे, ठीक है। अब ये निपटाने के लिए हम लोग सीख जाएंगे, तो यहीं पे आपका होता है क्या कि बेसिक क्लास। तो बेसिक क्लास यहाँ पे जाके आपका समाप्त हो जाता है कि मतलब कि आपने सब कुछ सीख लिया लिखना और छोटा छोटा लिखना। अब क्या होता है, इसी छोटा छोटा जो लिखे हैं हम लोग, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है फास्ट में लिखने के लिए। जैसे कैसे टाइपिंग हो गया, तो टाइपिंग में आप सारा वर्ड लिखना सीख गए, ABCD बड़ा बड़ा लेटर उटर बना लीजिए, लेकिन आपका क्या स्पीड 50 शब्द प्रति मिनट दर आ जाता है? तुरंत नहीं आता है। उसके लिए आपको 4-5 मंथ 6 मंथ प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब 50-55 के स्पीड में आप टाइप कर पाइएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको शॉर्ट हैंड में भी क्या करना पड़ता है, जब आपको ये खत्म होगा तो आप 20 से 25 शब्द प्रति मिनट की दर से आराम से लिख सकते हैं। कोई भी वर्ड इंसान अगर कहीं भी बोल रहा है तो लिख सकते हैं। इसी चीज़ को एक बुक आता है जिसका नाम है रामधारी गुप्ता। रामधारी जी इसका पब्लिशर हैं, तो लेखक है रामधारी गुप्ता। खंड 1 इसको बोला जाता है, पार्ट 1 है इसका। ये बुक आता है, इसमें कुल आपको मिलेगा 100 एक्सरसाइज प्रतिलेखन संख्या, 100 अभ्यास मिलेगा। इस अभ्यास पर आपको 4 मंथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब ये बेसिक समाप्त हो जाएगा 2 मंथ में, तब ठीक है, 2 मंथ में जब ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 4 मंथ आपको इस पर टाइम देना पड़ेगा। जब इस पर आप 4 मंथ टाइम दे दीजिएगा, तब आपके पास 80 प्लस में स्पीड हो जाएगा। 80 से 90 शब्द प्रति मिनट की दर से, वर्ड पर मिनट की दर से आपका स्पीड आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि हर एक एग्ज़ाम का क्राइटेरिया अलग है, अलग अलग होता है। आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ मैटर प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो 2 से 3 मंथ आपको उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप पूरे काबिल हो जाइएगा कहीं भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है आपका शॉर्ट हैंड का, जो हम यहाँ पे आपको बता दिए। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस हमने बता दिया। वैकेंसी कहाँ कहाँ आती है इसकी बात करते हैं। तो वैकेंसी देखिए हर एक डिपार्टमेंट में आती है। शॉर्ट हैंड का जो है कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ खाली है। कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा कर देख लीजिए, चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, हर एक डिपार्टमेंट में स्टेनो की वैकेंसी आती है। भले ही पोस्ट कम रहता हो, 10 पोस्ट रहे, 15 पोस्ट रहे, 5 पोस्ट रहे, लेकिन वैकेंसी स्टेनो की आती है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कि कहाँ आपको जॉब करना अच्छा है, कौन सा जॉब आपको अच्छा लगता है, उसके अनुसार आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आती है बात कि कंप्यूटर की क्या आवश्यकता पड़ती है, कि क्या कंप्यूटर नॉलेज भी इसके लिए चाहिए और टाइपिंग नॉलेज भी चाहिए क्या। कंप्यूटर की बात मतलब कि DCA, ADCA वगैरह की बात कर रहे हैं। देखिए वर्तमान समय में जैसे कि कंप्यूटर का मांग बढ़ रहा है, उसके अनुसार से हर एक एग्जाम में क्या हो रहा है, शॉर्ट हैंड वाला में DCA का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है या फिर नॉलेज को चेक किया जा रहा है, ठीक है। जिसमें वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, पावर पॉइंट, ये जो है एक महत्वपूर्ण है। इस तरह के बारे में पूछा जाता है, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, तो इस सब में और ज़्यादा इसकी मांग है। तो मेरे समझ से आपको DCA का जो नॉलेज है उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। आपको ये वर्ड, एक्सेल में कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज, आइडिया रहना चाहिए कि कैसे वर्ड में वर्क किया जाता है, कैसे एक्सेल में किया जाता है। अगर आपके पास नहीं कुछ हो तो यूट्यूब पर भी आप आराम से वर्ड, एक्सेल के बारे में सीख सकते हैं। 2-4 वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो उतना जानकारी आपको अपने पास रख लेना है, क्योंकि आप जब इसका मास्टर बनने जा रहे हैं, तो कि शॉर्ट हैंड का मास्टर बनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो आपको तो कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए कि भैया इसमें क्या क्या चीज़ चलता है। उसके बाद टाइपिंग क्या, तो टाइपिंग देखिए हिंदी तो मस्ट ही है, क्योंकि हिंदी शॉर्ट हैंडर आप हैं, तो हिंदी टाइपिंग तो मस्ट ही है, आपको तो करना ही है। लेकिन इसमें भी फ़ॉन्ट अलग अलग होता है। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार से कीजिएगा।
जैसे कि अभी BSSC स्टेनोग्राफर है, इसमें रेमिंगटन गेल फॉन्ट पे मांगा जा रहा है, ठीक है, रेमिंगटन गेल पर मांगा जा रहा है। वैसे ही स्टेनो ASI है तो उसमें कुर्ती देव मांगा जाता है। तो आप किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अनुसार से देख लीजिएगा कि हालांकि दोनों जो है सेम ही है, 2-4 वर्ड का डिफरेंस है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो आप देख लीजिएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुसार से आप अपना टाइपिंग शुरुआत कर दीजिएगा। और टाइपिंग में कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की दर से स्पीड बना के रखिएगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ एग्ज़ाम में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों का डिमांड किया जाता है। जैसे बिहार स्टेनो ASI में तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांग लिया जाता है। BSSC स्टेनोग्राफर जो है हिंदी का मांग किया जा रहा है, लेकिन इंग्लिश भी ले सकता है, क्लियर नोटिफिकेशन में नहीं किया है, ठीक है। तो जो लोग नहीं किए होंगे टाइपिंग तो वो भी आप शुरू कर दीजिएगा, 1-1 घंटा पर डे आपको करते रहना है, ठीक है। तो अर्थात कहने का अर्थ मेरा यह था कि शॉर्ट हैंड से टाइपिंग जुड़ा हुआ है, अलग जुदा नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड आप कर रहे हैं तो टाइपिंग आपको करनी ही है। तो ये था इंट्रोडक्शन में जो मेन बातें थी हम आपको बता दिए हैं। यदि आपको इसमें से कुछ पूछना हो शॉर्ट हैंड के बारे में तो आप हमसे पूछिए और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बताइए यदि किन्हीं को कुछ पूछना हो, नहीं तो क्लास जो होगा इसी टाइप से आपको चलेगा, स्क्रीन पर ही आपको सारा चीज़ जो है बताया जाएगा। और पर डे क्या होगा कि जो चीज़ हम बताएंगे उससे संबंधित आपको होमवर्क दे देंगे। आपको क्या करना है, होमवर्क बनाकर ग्रुप में भेज देना है। जो ग्रुप में जो पेड ग्रुप में अभी जुड़ चुके हैं वो लोग अपना ग्रुप में भेजेंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो डेमो वाले में हम ओपन कर दे रहे हैं, वहाँ पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 10 बजे रात में चेक कर देते हैं पर डे कि आपने जो बनाया है, दिया गया है, वो सही है या फिर कुछ गलत है। यदि गलत रहता है तो हम उस कॉपी में ही आपको लिख देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का को अगर कल लिखना हो तो उसने गलत लिख लिया है, कुछ ऐसे लिख लिया है, कुछ आउटलाइन गलत बना दिया है, इसको हम राउंड करके यहाँ पे बता देते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या फिर अगले कक्षा में यदि ज़्यादा गलत हो गया हो तो फिर नेक्स्ट डे जो लाइव क्लास रहेगा तो उसमें हम वहाँ पे आपको लिख कर बता देते हैं कि आपने जो बनाया था आप लोगों ने उसमें ए वर्ड था जो गलत बन गया था, इसको ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा, ए जो था ए इस प्रकार से सही होगा। इसी प्रकार से पूरा बेसिक जो है आपको 2 मंथ से 2-4-10 दिन 5-7 दिन ज़्यादा भी लग सकता है। वो छुट्टी जो है बीच में आ रहा है दुर्गा पूजा, दीपावली और दशहरा का, इसके देखते हुए कि 7-8 दिन ज़्यादा भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं लेना है इससे। तो इतना दिन में आपका पूरा बेसिक ख़त्म हो जाएगा और आप शॉर्ट हैंड का कोई भी वर्ड जो है छोटा छोटा आराम से लिख सकते हैं, इसके काबिल हो जाइएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो बात था वो समाप्त हुआ। आपको यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम लोग कल से जो है अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। क वर्ग जो है क ख ग व्यंजन को लिखना हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग सीखेंगे कल से। तो बताइए।